हेलो, वेलकम टू आर एस अग्रवाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो माय नेम इज वरुण शर्मा और बेटा हमने अपना लाइट वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आपसे कैसे पूछे जाएंगे, हम न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं क्योंकि लाइट के अंदर से आपका 2 या 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल जरूर आपसे पूछा जाता है। तो न्यूमेरिकल्स को हम यहां पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल डिस्कस करने से पहले आपको मैं पूरे चैप्टर का थोड़ा बहुत ओवरव्यू दूंगा कि आपको कौन कौन से फॉर्मूले कहां यूज होंगे और आपको साइन कन्वेंशन के रूप में क्या क्या बातों को याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल एक ऐसा पार्ट है ना जो लाइट के अंदर बच्चों को कंफ्यूज करता है। तो आपको कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है और आज उसको मैं आपको समेशन करा के कुछ न्यूमेरिकल्स अच्छे लेवल के आपको कराने वाला हूं। तो चलिए आज हम अपने न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा और आपको एक समेशन देना चाहूंगा। तो हमने सबसे पहले लाइट के अंदर किसकी बात की थी, अपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात की थी। रिफ्लेक्शन के अंदर हमने बात क्या की थी, आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात की थी, जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था हमने, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों किसमें लाई करती हैं सर, ये लाई करती हैं हमारे सेम प्लेन के अंदर। दूसरी बात हमने क्या बोली थी कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो ये दोनों बातें अपने टॉपिक के अंदर किसके अंदर पढ़ी थी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर पढ़ी थी। तो यही दो बातें आपकी यहां पर लिखी हुई हैं। आप आई होप आपको ये बात याद होगी। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था। प्लेन मिरर के बारे में मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में बताई थी। अभी आपको याद रखना है कि जो मिरर होता है आपका, मिरर से जो डिस्टेंस आपका ऑब्जेक्ट का होता है वही सेम डिस्टेंस आपको किसका मिलता है, इमेज का मिलता है। मैंने आपको बताया था वो हाथ ऐसे उठाता है तो आपको अपोजिट वाला आता है, वो एग्जांपल मैंने आपको कराया था, आप उससे देख सकते हैं। तो और आपको यहां पर जो इमेज मिलती है आपको बिहाइंड द मिरर मिलती है, इसलिए इमेज कैसी होती है आपकी, वर्चुअल होती है और इक्वी डिस्टेंस आपकी इमेज होती है। और प्लेन मिरर के केस में जो मैग्निफिकेशन आती है वो कितनी आती है आपकी, 1 आती है। मतलब जितना आपका ऑब्जेक्ट का साइज उतना ही आपकी इमेज का। क्लियर हो गई वाली बात, आप लोगों ने ये वाली चीज पढ़ी हुई है। आगे हम देखें तो आगे हम किसकी बात करते हैं, स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं, जिसके अंदर आपने क्या पढ़ा था मेरे से, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स के बारे में पढ़ा था। तो आपको पता है जहां से हम यहां से ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट जाता था और आपका जहां से मीट करता था वो क्या कहलाता था, फोकस कहलाता था। तो आपके पोल से फोकस के बीच की जो दूरी होती थी, जो डिस्टेंस होता था, उसको हम क्या बोलते थे, फोकल लेंथ बोलते थे। आपका पोल से लेके इमेज का जो बीच का डिस्टेंस होता था उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, v से रिप्रेजेंट करते थे। तो v क्या होता था आपका, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम, कहां से सर, फ्रॉम पोल से। ठीक है। और अगली चीज क्या होती थी, आपका ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस पोल से होता था उसको किससे रिप्रेजेंट करते थे, u से। तो u क्या होता था बेटा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। ठीक है, ये चीजें आपको याद होंगी। ठीक है, अगर आपको इन तीनों की चीजों के बारे में याद है तो आपको मैंने मिरर फॉर्मूले के बीच में, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन भी पढ़ाया था, याद होगा आपको। ठीक है, तो वो रिलेशन और वो बातें हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने फर्स्ट पॉइंट आपको याद है कि कार्टेशियन सिस्टम में हमने देखा था कि डायरेक्शन ऑफ जो इंसिडेंट रे होती है वो हमेशा लेफ्ट से आती है, तो उनको हम किस में लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं। ठीक है, दूसरा चीज मैंने आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर और आपका फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन बताया था कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो डबल होती है आपके फोकल लेंथ के। ठीक है, उसके बाद हमने अपना v के बीच में, u के बीच में और f के बीच में एक रिलेशन पढ़ा था जिसको आपने मिरर फॉर्मूले के नाम से डाला था और ये आपका मिरर फॉर्मूला आया था। और इसके बाद हमने अपना मैग्निफिकेशन के बारे में जाना था, जहां मैग्निफिकेशन आपकी -v/u और हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आई थी। अब कंफ्यूजन ये है कि सर मैग्निफिकेशन किस केस में पॉजिटिव आएगी, किस केस में नेगेटिव आएगी। तो आपको वहां पे मैंने पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में कराया था, यहां पर बस मैं आपको समेशन कराने वाला हूं कि किस केस में पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी। अगर मिरर के केस में बात करते हैं, ध्यान रखना किसकी बात कर रहे हैं, मिरर के केस में। अगर मिरर के केस में हमारी अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आती है, -3, -4 आती है, इसका मतलब वहां पर जो इमेज बनी है वो कैसी है, आपकी रियल इमेज है। और अगर आपकी मैग्निफिकेशन मिरर के केस में पॉजिटिव आती है, इसका मतलब वहां पर जो इमेज बनी है वो कैसी है, वर्चुअल एंड
इरेक्ट है। समझ में आ गई? इस की पॉइंट्स को नोट कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे अगर आपने नोट कर लिया एक बार तो। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं मिरर के केस में, अगर आपकी हाइट ऑफ इमेज अगर आप पॉजिटिव में आती है आपकी, तो इसका मतलब वहां पर वो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। और अगर आपकी हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आती है, इसका मतलब वहां पर इमेज कैसी बनेगी? रियल इमेज बनेगी। पॉजिटिव का मतलब कि आपकी जो एक्सिस थी, एक्सिस के ऊपर की तरफ आएगी तो आप पॉजिटिव में लेंगे, तो इसका मतलब वर्चुअल इमेज वहां पर आप बनाएंगे। और अगर आपने नीचे की तरफ कहीं इमेज बनाई है, इसका मतलब ये रियल इमेज हो गई। क्लियर हो गया? इन कॉन्सेप्ट को नोट कर लेना, ठीक है, हैशटैग करके नोट कर लेना, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आप इजीली आंसर कर पाएंगे कि अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आई मिरर के केस में तो रियल आई, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आई तो वर्चुअल आई, और लेंस के केस में ये चीज अपोजिट हो जाती है। वो चीज मैं अभी आपको करा दूंगा। ये समझ में आ गई? तो चलिए इसको यहां से हटा देते हैं। इसके बाद हमने किसकी बात की थी? अपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात की थी। वहां पे हमने अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जाना था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कई बार आप इसको न्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, किसी से भी रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? ये आपका होता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी आपकी वैक्यूम में आ रही है, जिसको आपने c से दिखाया था, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। और c की वैल्यू आपकी कितनी थी यहां पर? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर है? उसके बाद मैंने आपको एक और चीज यहां पर बताई थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में ही। अगर मैंने यहां पर लिखा n12, तो इसका मतलब क्या है कि लाइट आपकी सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम पे जा रही है, तो ऊपर आप क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। और अगर इसको मैंने अपोजिट लिख दिया, n21 करके लिखा, तो इसका मतलब कि आपकी लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रही है, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ये आपको बात क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आपने मुझसे यहां पे किसके बारे में पढ़ा था? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था, जहां पे आपने क्या निकाला था? आपने रिफ्रैक्शन निकाला था। तो आपने क्या बोला था कि इंसिडेंट रे, मेरी रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, और नॉर्मल रे, तीनों किस में लाई करती हैं? सेम प्लेन में लाई करती हैं। और सेकंड चीज आपने स्नेल्स लॉ के बारे में बताया था कि सर स्नेल्स लॉ क्या होता है? आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो बराबर आता है साइन एंगल ऑफ आई अपॉन साइन एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बात क्लियर है आपको? ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। अगर आपको किसी भी केस में, अब मैं लेंसेज की रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, तो आपको मैं यहां पर लेंसेज की बात कराने वाला हूं। तो रिफ्रैक्शन, अब लेंसेज के अंदर हम जाएंगे, तो यहां पर की पॉइंट करके मैंने लिखा है आपके लिए कि अगर फोकल लेंथ आपकी कैसी आ जाए? पॉजिटिव आ जाए। अगर फोकल लेंथ आपकी कैसी आए? पॉजिटिव आए। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आने का मतलब है कि जो आपने वहां पर लेंस लिया है वो कौन सा लेंस है? आपका कॉन्वेक्स लेंस है। और अगर आपकी फोकल लेंथ नेगेटिव आए, तो नेगेटिव आने का मतलब है कि वहां पे आपने कौन सा लेंस लिया है? कॉनकेव लेंस लिया है, ठीक है। इन की पॉइंट, सारे पॉइंट मैं आपको डिस्कस करा चुका हूं, बट समेशन आपको करा रहा हूं कि जिससे आपको न्यूमेरिकल्स में ये दिक्कत पॉइंट की ना आए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अगली चीज हम बात करते हैं किसकी? लेंस फॉर्मूला की, जहां पे आपको मैंने लेंस के केस में आपको एक रिलेशन दिया था V, U और F के बीच में। जो रिलेशन क्या आया था? 1/V माइनस 1/U इक्वल्स टू 1/F। और लेंस के केस में आपकी मैग्निफिकेशन कितनी आई थी? M इक्वल्स टू V/U, या फिर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपकी मैग्निफिकेशन लेंसेज के केस में आई थी। अगर लेंसेज के केस में आपकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब वहां पर इमेज कौन सी है? वर्चुअल इमेज। और लेंसेज के केस में अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब वो इमेज कौन सी है? रियल इमेज। क्लियर हो गई वाली बात? पक्का? ये सारे की पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समेशन कहीं नहीं मिलेगा इन सारी बातों का, बट ये बातें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाओगे, वरना आप न्यूमेरिकल्स को डील नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आपकी साइन की दिक्कत आपको आएंगी ही आएंगी, ठीक है। तो जिस बच्चे ने सारी वीडियोस देखी हैं, सारे कॉन्सेप्ट को देखा है, तो वो इनको देख के आराम से समझ पा रहा होगा।
अगर आपने वीडियोस को ढंग से नहीं देखा तो आप देखो, और कॉन्सेप्ट के लिए कि ये ऐसा क्यों आ रहा है वो आप प्रीवियस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। आगे हमने क्या बात की थी? लास्ट में अपने पावर की बात की थी। अगर आपको पावर के बारे में याद आ रही हो तो पावर क्या था? पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, और एफ क्या होती थी? आपके यहां पर फोकल लेंथ आती थी। ठीक है, और इसके अंदर भी पावर के अंदर मैंने आपको नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का बताया था कि अगर पावर आपकी नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब वहां पर आप कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं? कॉनकेव लेंस यूज कर रहे हैं। और पावर पॉजिटिव आना मतलब कॉन्वेक्स लेंस। और जितनी ज्यादा पावर आती है इसका मतलब उसकी डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस या डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस ज्यादा होती है। क्लियर ये वाली बात? ठीक है, अगर आपको ये सारी बातें क्लियर हैं, आपका मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर है, और इन्हीं बातों का हम यूज करने वाले हैं अपने न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ रखा। क्या है कोई क्वेश्चन? आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए और फिर सॉल्व करने का देखिए कि आपने ऐसे ही सॉल्व किया है कि नहीं किया। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? A 5 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of convex lens. लेंस कौन सा दिया है? कॉन्वेक्स लेंस दिया है। ठीक है जी, और क्या बोला है? फोकल लेंथ इसकी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या बोला है यहां पर कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 30 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है, यानी आपको ये क्या दे रखा है? यू दे रखा है। और आपसे क्या मांगा है कि आप मुझे निकाल के दें, पोजीशन निकालें, नेचर निकालें और साइज ऑफ इमेज फॉर्म निकालें। कैसे करोगे क्वेश्चन? सीबीएसई में एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपके यहां पर किसकी बात कर रहा है बेटा? कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है। तो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में मैंने आपको बहुत सारी बातें डिटेल में बताई है। ठीक है, तो देखिएगा आपको यहां पर क्या दिया है? गिवन ऑब्जेक्ट दिया था, तो ऑब्जेक्ट हमने देखा, पीछे आप देखिए ऑब्जेक्ट आपको दिया है, क्या दिया है आपको? ये 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। ठीक है, परपेंडिकुलर रखा है प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस ये रही, इसका ऐसे परपेंडिकुलर रखा है। ठीक है, ये आपका यहां पर लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस आपने यहां पे बना लिया। तो यानी ये आप इसको पॉजिटिव में रिपोर्ट करेंगे कि नेगेटिव में रिपोर्ट करेंगे? जाहिर सी बात है सर पॉजिटिव में करेंगे, यानी HO आपकी कितनी हो जाएगी? +5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप देखिएगा यहां पर हमने इसको कैसे रिपोर्ट करा है? आपका +5 सेंटीमीटर ही रिपोर्ट करा है। अब क्या बात कर रहा है? सेकंड चीज देखिएगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। क्या बोला है इसने? ऑब्जेक्ट आपका लिया है 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लिया है। तो ये आपका लेंस है। ऑब्जेक्ट आपने कहां लिया होगा? यहां पर कहीं लिया होगा। ठीक है, तो ये आपकी बताया था मैंने, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, ये माइनस एक्स एक्सिस होती है, यानी ये कितना हो गया? -30। तो u की वैल्यू हमारी कितनी है? -30 है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमने कितना निकाला? +5 सेंटीमीटर निकाला, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ये आपका प्लस वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम से ही बेटा आप सारी चीजों को सॉल्व करेंगे। तो यहां पे आपने कितना करा? ये चीज करा। आपको मैंने बताया था कि हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ को हम किस में रिपोर्ट करते हैं? हमेशा पीछे आप जरा देखें तो यहां पे मैंने आपको लिखा रखा है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को हमेशा किस में रिपोर्ट करेंगे? आप पॉजिटिव में रिपोर्ट करेंगे। तो जो आपको ये 20 दे रखा है, ये आपको 20 नहीं दे रखा। अगर ये -20 दे रखा होता तो आप इसका साइन चेंज करते। तो कॉन्वेक्स लेंस में जो आपको फोकल लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है? +20 सेंटीमीटर। अगर बस साइन का खेल है, अगर आप साइन समझ गए हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है। आपको फोकल लेंथ दी है, आपको u पता है, आप क्या निकाल लेंगे? यहां से v निकाल लेंगे। किस फॉर्मूले से? लेंस फॉर्मूले से। तो आपको v निकालना है, आपने क्या यूज करा? यहां पर लेंस फॉर्मूले को यूज करा, और लेंस फॉर्मूले को यूज करके आपने क्या निकाल लिया? v को निकाल लिया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहां पे क्वेश्चन का हो गया। हमारा फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन में इसने यही बोला था कि आप क्या निकाले सर? आप यहां पर हमें v की वैल्यू निकाल के दे। मेन जो आपका क्वेश्चन होता है वो ये होता है आपका पार्ट ना। जिस बच्चे ने अगर ये पार्ट लिखना सीख लिया तो बाकी पार्ट भी वो आराम से लिख सकता है। अब दूसरा पार्ट क्या बोला इसने क्वेश्चन में, जरा देखिए। दूसरे पार्ट पे इसने क्वेश्चन में बोला आप मुझे क्या निकाल के दें? नेचर निकाल के दें और साइज ऑफ इमेज फॉर्म निकाल के दें, कि इमेज की साइज मतलब हाइट ऑफ इमेज निकाल के दें। तो हाइट ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे? मैग्निफिकेशन का यूज करके। मैग्निफिकेशन का यूज करके आप यहां पर क्या निकालेंगे? इमेज का साइज निकालेंगे। देखिएगा, आपने यहां पर इसको थोड़ा छोटा करते हैं इस वाली चीज को। ठीक है, आपको यहां पे मैंने बताया मैग्निफिकेशन की बात करना था। आपको v कितना निकल के आया? +60। u कितना था? -30। आपने सॉल्व करा तो मैग्निफिकेशन कितनी आ गई? -2 आ गई। ठीक है, मैग्निफिकेशन का माइनस आने का मतलब क्या है लेंसेज के केस में? पीछे चलो मैं आपको रेफर कराता रहूंगा।
मैग्निफिकेशन का केस में अगर आपका लेंस के केस में अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रही है तो इमेज कौन सी फॉर्म हो रही है, रियल इमेज। तो यहां पर इमेज कौन सी फॉर्म होगी, नेचर आप बताएंगे यहां पर। तो नेचर क्या लिखेंगे, इमेज का रियल इमेज लिखेंगे। यहां पर आप नेचर क्या लिखेंगे, इमेज का रियल इमेज और इन्वर्टेड लिखेंगे। ठीक है, दूसरा पार्ट सॉल्व हो गया, आपने मैग्निफिकेशन देख के बता दी। थर्ड पार्ट कैसे करेंगे, आपको क्या बोला, हाइट ऑफ इमेज निकालना है। फॉर्मूला आसान है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन। ये आपको दिया हुआ है +5 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन कितनी आ गई -2। इमेज का साइज निकाल लो, इमेज कितनी आ जाएगी आपकी -10 सेंटीमीटर। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करके आपने इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लिया। तो बस साइन का खेल है, अगर आपको साइन समझ में आ गए और क्यों आ रहे हैं वो साइन समझ में आ गए तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी अच्छा इंपॉर्टेंट है। अब आपको किसकी बात कर रहा है, कॉनकेव लेंस की बात कर रहा है। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ यहां पर इसने दी है 20 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या आती है, पॉजिटिव की नेगेटिव, पीछे देखो अभी आपको मैंने बताया इसकी जो फोकल लेंथ को आप रिपोर्ट करेंगे, आप इसकी फोकल लेंथ को नेगेटिव में रिपोर्ट करेंगे हमेशा। तो ये आपको +20 नहीं दिया, ये आपको -20 दिया है। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट टू बी प्लेस, यानी आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको कह रहा है जो इमेज फॉर्म हो रही है वो 15 सेंटीमीटर पे हो रही है फ्रॉम द लेंस, कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज फॉर्म। तो साइज आपको निकालना है, यानी वी निकालना है। तो आपको सारी चीजें यहां पे दी हुई हैं, तो इसको हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको यहां पे क्या दिया था, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दिया था, इसको -20 लिखा। कैसे लिखा आपको मैंने बता दिया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा आप ऊपर की डायरेक्शन में लेते हैं, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है और आपने ऊपर की डायरेक्शन में लिया, तो ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा। तो यानी इसको किस में रिपोर्ट करेंगे, +5 में। आपको इमेज की बात कर रहा है, आपका कॉनकेव लेंस है तो आपकी इमेज बना रहा है। इमेज कहां बना रहा है, देखो, टॉल टू बी प्लेस सो दैट इमेज फॉर्म एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज जो भी फॉर्म होती है यहां पर, इसमें आपने क्या लिया है, आपने यहां पर नेगेटिव में ली है। इमेज हमेशा आपने नेगेटिव में ली है। अब सर इसकी इमेज हमने नेगेटिव में क्यों ली, इसका क्वेश्चन आता है। अरे आप खुद सोचो, इसकी इमेज आपको याद होगा, कॉनकेव लेंस जब आप बनाते हो तो ऐसे बनाते हो लेंस। ठीक है, रेज आई ऐसे डाइवर्ज हो गई, तो आप क्या करते थे इसकी इमेज बनाने के लिए, बैकवर्ड एक्सटेंड करते थे, तो यहां पे आपकी कहीं इमेज बनती थी, हाँ कि ना। तो ये कौन से में, ये पॉजिटिव में है कि माइनस एक्सेस में है, सर माइनस में है। तो इसीलिए यहां पर जो इमेज ली गई वो कैसी ली गई, आपकी -15 ली गई। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे, आपको फोकल लेंथ दी है -20, इमेज दिया है -15, तो आप क्या करोगे, इससे लेंस फॉर्मूले के यूज लगा के आप यहां से u निकाल लोगे। यू आ गया आपका। अब आप क्या करोगे, यहां मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओगे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v/u लेंसेज के केस में। यहां से मैग्निफिकेशन कैसे आई, +1.255। मैग्निफिकेशन प्लस आने का मतलब लेंसेज के केस में लेंस कौन सा है आपका, मैंने आपको भी बताया था, लेंस कौन सा है आपका, कॉनकेव लेंस। और प्लस आने का मतलब है कि वहां पे वर्चुअल की रियल, सर वर्चुअल इमेज बनती है। तो बस साइन का खेल है बेटा। अगर साइन का खेल आपको समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। साइन का खेल समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्लियर है वाली बात, आगे चलें। चलिए, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज्यादा चीजों को सीखते जाओगे। देखो, आई 5 सेंटीमीटर टॉल आपका प्लेस किया गया है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। कॉन्वेक्स लेंस की बात की गई है। देखो अब क्या उनसे बात कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है। तो फोकल लेंथ यहां पे पॉजिटिव की नेगेटिव, सर पॉजिटिव में दिखाएंगे, तो +10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या बोला, ऑब्जेक्ट जो टॉल है वो 5 सेंटीमीटर है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर, इसको आप प्लस में ही दिखाएंगे। ठीक है, आपको क्या बोला, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, और लेंस से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है, यानी u -15 सेंटीमीटर दी भी है। अब आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी सारी चीजें। ठीक है, नेचर वगैरह निकालना है, u दिया है, f दिया है, यहां से v निकाल लो। सेम वही क्वेश्चन है, v निकाल लिया। अब आप यहां पे मैग्निफिकेशन यूज करके यहां से मैग्निफिकेशन निकाल लो। ठीक है, अगर इसके आगे कुछ चीज पूछी होती तो मैग्निफिकेशन का यूज करके आप यहां पे साइज ऑफ इमेज भी निकाल सकते हो। तो आगे चलिएगा, आपको यही क्वेश्चन आपको ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज देखिए,
तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको 5 सेंटीमीटर, ये क्यों आया, ठीक है। लेंस फॉर्मूले से आपने v निकाला, v और यूज करके आपने यहां से मैग्निफिकेशन निकाली, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब कैसी इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, और इसका यूज करके आपने हाइट ऑफ इमेज निकाल ली। ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में सीबीएसई में देखने को मिलेगा, पक्का मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। और यही क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूज करते हैं और कई जगह गलत कर आते हैं, क्योंकि कहीं नेगेटिव पॉजिटिव हुआ और आपने गलत किया तो पूरा क्वेश्चन आपका कबाड़ा हो जाएगा, साइन का उल्टा हो जाएगा। जब टीचर चेक करता है ना, वो साइन चेक करता है। यहां पर जब हम एग्जामिनर में हमें जाते हैं तो वहां पे साइन चेक किए जाते हैं कि बताइए भैया बच्चे ने साइन यहां पे सही लगाए हैं कि नहीं लगाए। अगर साइन गलत लगे हैं तो यहां पर टीचर देखते ही समझ जाता है बच्चे ने गड़बड़ करी है, काट के आगे चले जाता है, ठीक है। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप यहां पर मास्टर हो जाओगे। क्या बोला है, अ 10 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की बात की गई है, बना लो जी, कॉन्वेक्स लेंस बना लो, आप अपना बना के देख लिया करो, आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या बोला है, 10 सेंटीमीटर टॉल को हमने प्लेस करा, तो मान लीजिए 10 सेंटीमीटर टॉल है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर। इसको पॉजिटिव में लूं कि नेगेटिव में, सर ऊपर की तरफ जा रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो पॉजिटिव में लीजिए, ठीक है। अब क्या बोला यहां पर, फोकल लेंथ कितनी बोली है, 30 सेंटीमीटर बोली है। इसकी फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव में ली जाती है कि नेगेटिव में, कॉन्वेक्स लेंस की, सर पॉजिटिव में, ठीक है। और क्या बोला इसने, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 20 सेंटीमीटर, यानी आपको u दिया हुआ है, यानी -20 दिया हुआ है। फॉर्म करो, क्वेश्चन निकालो, बहुत सिंपल है। तीनों चीजें आपको, सारी चीजें बता रखी है इसने, निकालने के लिए बोला है। तो u आप हमेशा किस में लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं, ये बात आपको पता है। आपको फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की हमेशा पॉजिटिव आती है, इसलिए +30 लिखा। इन दोनों को यूज करते हुए आपने क्या निकाला, v निकाला, v आपका नेगेटिव में आया है, ठीक है। तो यानी आपकी अगर v नेगेटिव में आया तो आप क्या करिए, यहां से मैग्निफिकेशन निकाल लीजिए। मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, v आपको -60 दिया है, u आपको -20 दिया है। लेंस के फॉर्मूले में रखिए, लेंस के कीजिएगा तो लेंस के फॉर्मूले में रखेंगे, तो यहां से मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे। मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो मैग्निफिकेशन आपकी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आने का मतलब रियल इमेज है, ठीक है। उसके बाद हाइट ऑफ इमेज आपको निकालनी है, हाइट ऑफ इमेज आपकी इस वाले फॉर्मूले से निकल जाएगी। सेम वही प्रोसीजर है, बस आपको न्यूमेरिकल टर्म्स अलग कर दिए। तो कॉनकेव का और कॉन्वेक्स का आपको दोनों का मैंने आपको यहां पर एग्जांपल बता दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, होप आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेड इन कॉन्वेक्स लेंस, जब फोकल लेंथ आपको 18 सेंटीमीटर दी हुई है और इमेज आपको यहां पे फॉर्म कर रखी है 24 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन ऑफ प्रोड्यूस इन दिस केस। आपको मैग्निफिकेशन निकालने के लिए बोला है, आपको फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की दी हुई है 18 सेंटीमीटर, -18 की +18, सर +18, ठीक है। आपको बोला इमेज ऑब्टेन हो रही है 24 सेंटीमीटर पे, ठीक है। माइनस होगा कि प्लस होगा बताओ, क्या बोला इसने, प्लेस अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर टू ऑब्टेन एन इमेज एट 24 सेंटीमीटर फ्रॉम इट ऑन अदर साइड। अदर साइड बोला है, तो इमेज आपकी पता ही आपको कॉन्वेक्स के केस में आगे की तरफ बनती है, तो यानी पॉजिटिव। क्या बोला है, मैग्निफिकेशन निकालनी है, बहुत सिंपल है। इन दोनों का यूज करते हुए क्या निकालो, u निकाल लो। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको पता है, ये v/u होता है, पुट करो मैग्निफिकेशन बाहर, ठीक है। तो सोल्यूशन देखना, सोल्यूशन के अंदर भी इन्होंने इसी चीज को यहां पर कर रखा है। फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव में ली, इमेज भी आपकी इस बार पॉजिटिव में ली हुई है, ठीक है, क्योंकि अदर साइड पे बोला है उसने, ठीक है। तो +24 यहां पे लेंस का फॉर्मूला यूज किया, ये निकाला, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करते हुए आपने मैग्निफिकेशन निकाल ली। मैग्निफिकेशन कैसी आई, नेगेटिव नेचर आई, तो इसके केस में रियल एंड इन्वर्टेड लेंसेज के केस में, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सारे क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के कवर करा रहा हूं जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं क्वेश्चन को हम लोग। एन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस at 60 centimeter in front of the lens to obtain a screen at a distance of 120 centimeter from it. Find out the focal length of the lens and what will be the height of image is 5 centimeter high. ठीक है, अब यहाँ पे आपको लेंसेज का वो नहीं बताया, यहाँ पे लेंसेज का टाइप क्या है, अब आपको खुद ही गैस करना पड़ेगा। यहाँ पे अब आप कैसे करोगे, आपको इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एट 60 सेंटीमीटर, आपको यहाँ पे 60 सेंटीमीटर में यहाँ पे दी है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस बोला है, ठीक है। स्क्रीन का आपको डिस्टेंस दिया हुआ है यानी यूवी दे रखा है, आपको फोकल लेंथ निकालनी है। सिंपल है, क्या करो, आपको लेंस नहीं पता ना, आप सिंपल से सोचो कि आपको यहाँ पे क्या बोला है। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितना बोला, 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, लेंस के इधर पे रखा है, यानी ऑब्जेक्ट अपना कितना हो गया, इमेज बोलिए ना, तो इमेज
ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितना हो गया आपका 60 सेंटीमीटर, और वो भी नेगेटिव में, ठीक है, ऑन अ स्क्रीन एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, 120 सेंटीमीटर दूर आ रहा है, यानी आपकी यहां पर जो इमेज आएगी आप उसको किस में रिपोर्ट करेंगे, पॉजिटिव में ही रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर बनी है, ठीक है। तो यहां पे आप यू देखिए, आपने यू 60 पे लिया, इस तरफ में आया, देखो ना यार आपको क्या है, कोई भी मान लो कि XYZ लेंस है, तो आपने इस तरफ पे लिया, आपने ऑब्जेक्ट को यहीं लेते हैं, तो आपने ऑब्जेक्ट का ये चीज को कितना लिया 60, अब ये नेगेटिव साइड पे आ रहा है इसलिए माइनस लगाया। अब इसने बोला कि 120 सेंटीमीटर, क्या लिखा है, ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 सेंटीमीटर, स्क्रीन तो आगे की तरफ लगती है, इसलिए यहां पर आपका कहीं V बनेगा, दैट इज का डिस्टेंस कितना होगा प्लस 120 सेंटीमीटर। सिंपल है, U पता है, V पता है, इसको सॉल्व करके आप क्या निकाल लो, फोकल लेंथ निकाल लो, यहां से आपकी क्या आ गई, फोकल लेंथ आ गई, ठीक है। फोकल लेंथ को यूज करते हुए आप क्या निकाल लो, फोकल लेंथ पता है आपको, V पता है, U पता है, यहां से आप मैग्निफिकेशन निकाल लो, सिंपल है, ठीक है। मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हो, और आपको यहां पे क्या बोला था, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, तो यही वाले फॉर्मूले करते हुए आपको तीनों चीजें पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, आपको यहां निकालना है, इमेज निकालना है, हो जाएगा सॉल्व। बहुत सिंपल है यार, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है चीजें। आपने यहां से V पता था, U पता था, आपने यहां से फोकल लेंथ निकाली, ठीक है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला किया यूज करते हुए, आपको V पता है, यहां U पता है, O पता है, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, कर लो सॉल्व, क्या दिक्कत है। अगर मैं मैग्निफिकेशन भी पूछ लेता, मैग्निफिकेशन भी निकाल लेते। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर भी आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने को बोला है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का बोला हुआ है कितना 1.33, ठीक है। आपको स्पीड ऑफ लाइट बोली हुई है 3 × 10⁸, जो आपको मैंने याद करा रखी है। आपको क्या बोला है, आप मुझे क्या निकाल के दीजिए, वाटर के अंदर लाइट निकाल के दीजिए, यानी V निकाल के दीजिए। क्या फॉर्मूला होता है इसका, ये पता है, ये पता है, यही तो निकालनी है, निकाल लो यार, क्या डिफिकल्ट है, निकाल लोगे, बड़ा इजी है ये, ठीक है। तो आप इसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं, यहां पे इन्होंने इसी चीज को लिखा है, आपका फॉर्मूला लिखा है, और इस चीज को यहां पे निकाल दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपको, यही आपके इस तरीके का क्वेश्चन दिया है। एक और क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया है आपको, लिख लो 1.50। आपको लाइट की स्पीड दी हुई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको क्या बोला है, V निकालो, सेम चीज निकाल लोगे, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, ये पता है, ये पता है, V निकालना है, खत्म क्वेश्चन। और यूनिट क्या रिपोर्ट करोगे, वेलोसिटी की आपकी स्पीड है ना, तो मीटर पर सेकेंड, देख लो, ये लो, देखो कितना सिंपल है, ठीक, पक्का। इस टाइप के आपको क्वेश्चन यहां पे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है। ये वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा है। क्या बोला है आपका, ये साइंस लॉ पे दिया हुआ है, साइन लॉ आपको पढ़ा था ना, स्नेल्स लॉ, उसके ऊपर दिया हुआ है। क्या बोला है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दिया हुआ है कितना 30 डिग्री, यानी आई आपको कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया हुआ है आपको 19 डिग्री। क्या मांगा है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मांगा है। क्या फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, साइन आई अपॉन साइन आर। वैल्यू पुट करो, आपको वहां पे लॉग टेबल देगा, लॉग टेबल तो नहीं देते आप लोगों को, आपको यहाँ पे ब्रैकेट में वैल्यूज लिख के दे देगा, इसकी साइन 19 की वैल्यू इतनी, इसकी और 30 की वैल्यू इतनी। साइन 30 की वैल्यू तो आपको पता ही होगी, ठीक है, हाफ आती है। तो आप यहाँ पे वैल्यूज डालो, एन करो, और आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्या इसकी कोई यूनिट होगी, नहीं सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जितने भी डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स थे, मैंने आपको सारे टाइप के न्यूमेरिकल यहां पर करा दिए। इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको एग्जामिनेशन में जरूर देखने को मिलेंगे। एक बार आप वीडियो को दोबारा देखना, डिफरेंट क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी में से आप प्रिपेयर करो, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। और जो मैंने आपके फ्रंट में जो आपको मैंने फॉर्मूले की शीट बताई थी, पूरी फॉर्मूले शीट प्रिपेयर कराई है और उसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट लिखवाए, उन कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज करो। एक पेपर के ऊपर लिख के आप कहीं भी लगा लो, एग्जाम में जाने से पहले उस पेपर को देख के चले जाना, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी में से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी के जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स है उनको जरूर करो, उसके अंदर से आपको क्वेश्चन देखने को, उसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज गिव अ थम्स अप। आप थम्स अप देंगे तो हमें पता लगेगा कि यार आप लोग हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है।
तो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। वही बात आपको दोबारा बार बार बोलता हूं मैं, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।